हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में हम मैथमेटिक्स का प्लान नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण है आयत। तो पाठ योजना की स्टार्टिंग हम हमेशा दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र एवं अवधि लिखते हुए करते हैं और हमेशा अपने प्रकरण को अंडरलाइन करके दर्शाते हैं। इस तरह से करने से ये होता है कि एक तरह से हम इसे हाईलाइट कर रहे होते हैं कि बिल्कुल टीचर का ध्यान बिल्कुल उस पर जाए, एक नजर में ही, कि आप कौन सा टॉपिक चूज कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब सबसे पहले आपको समान उद्देश्य लिखना पड़ता है। समान उद्देश्य आप 4 या 5 लिखते हैं, जो आपके विषय से रिलेट करता हुआ होता है। अगर गणित विषय है तो आप गणित विषय से रिलेटेड 4 या 5 समान उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के समान नियमों की जानकारी देना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण यानी टॉपिक या हेडिंग से रिलेटेड होता है, जो आपने चूज किया हुआ है पढ़ाने के लिए। अब जैसे आयत आपने चूज किया है आज का टॉपिक, तो आप जितने भी विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे वो आयत से रिलेट करते हुए लिखेंगे। जैसे ज्ञानात्मक में आपने लिख दिया कि छात्र आयत के प्रत्ययों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र आयत से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र आयत के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र आयत से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में आयत से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अगर सहायक सामग्री की बात की जाए तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे या उन चीजों को मेंशन करेंगे जो आपने टीचिंग के दौरान यूज की हुई है, जैसे चौक, डस्टर, चार्ट, शामपट। इसके अलावा अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आयत शेप को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप वो सारी चीजें यहाँ मेंशन करेंगे जो आपने टीचिंग में यूज की हो। अब पूर्व ज्ञान, ये क्यों लिखा जाता है? आप बच्चे को कोई भी कंटेंट पढ़ाने जाएंगे तो आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते हैं, आप बच्चों को की नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं। अगर आप आयत पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को आयत से संबंधित बेसिक नॉलेज तो हो। अब अगर आप, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप वायु पढ़ाने जा रहे हैं या कोई चीज पढ़ाने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल उसी टॉपिक पे आ जाके पढ़ा देंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं होता है। जो उसने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ हो उस चीज को रिलेट करते हुए आप नए चीज को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो आपने बोल दिया कि ठीक है, बच्चे को आयत से संबंधित समान जानकारी पहले से ही है, ये इसका पूर्व ज्ञान हो गया। अब प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। प्रस्तावना प्रश्न मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अब इंट्रोडक्टरी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आप स्टार्टिंग में बच्चे से 4 या 5 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनसे जो भी आपको बच्चे रिप्लाई करेंगे उससे रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आपको जो उत्तर मिलेगा उससे रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह करते करते कुल आपको 4 या 5 क्वेश्चन रखने होते हैं। तो छात्राध्यापिका क्रिया मतलब आपने क्या, आपके क्या एक्शंस रहे, आपने क्या क्वेश्चन पूछा। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि बच्चों आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? तो बच्चे ने रिप्लाई किया कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं। फिर आपने यहीं से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हम स्कूल में किन वस्तुओं से पढ़ते हैं। तो फिर बच्चा जवाब दे रहा है कि हम स्कूल में पुस्तक व कॉपी से पढ़ते हैं। हर क्वेश्चन आपको एक एक अलग अलग बच्चे से पूछना होगा। तो अब जब आपको ये एक जवाब मिला तो आपने फिर से रिलेट करते हुए उस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इसका आकार कैसा है। तो बच्चा फिर जवाब देगा कि इसका आकार आयत है। अब यहीं से रिलेट करते हुए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया कि आयत क्या है। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चे को शेप पता है तो वो पूरा आपको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बता देगा कि आयत ये होता है या इसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम लोग आयत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपने यहाँ शो किया है कि आपने कौन सा शिक्षण बिंदु मतलब कौन सी हेडिंग चूज की है पढ़ाने के लिए, क्या आपके एक्शन रहे हैं। छात्राध्यापिका क्रिया मतलब टीचर प्यूपिल का क्या काम रहा, उसने क्या क्वेश्चन पूछे या आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, ये सब चीजें दिखाएंगे आप इस प्रेजेंटेशन में। फिर आप नेक्स्ट दिखाएंगे छात्र प्रतिक्रिया मतलब बच्चों को क्या रिस्पॉन्स रहा। अगर आपने कोई प्रश्न किया तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया,
अगर आपसे मैं स्पष्टीकरण करते हुए कुछ समझाया तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों का क्या बिहेवियर रहा क्लास में। नेक्स्ट आप शिक्षण विधि दर्शाएंगे कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है टीचिंग के दौरान, और लास्ट में आप शामपट कार दिखाएंगे कि आपने बोर्ड में बोर्ड वर्क के थ्रू क्या क्या समझाने की कोशिश की और क्या क्या डायग्राम्स बनाए हैं या क्या क्या टेक्स्ट लिखा है। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु आता है आयत। अब आप जब भी कोई हेडिंग चूज करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक या दो क्वेश्चन पूछना होता है बच्चों से। तो पहला क्वेश्चन आपने किया वो भी चित्र दिखाते हुए। तो चित्र दिखाते हुए आपने पूछा कि इस आकृति में कितनी भुजाएं। चित्र आपने वही बोर्ड पर दर्शा दिया है, ABCD एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आपने बनाकर दिखाया और पूछा कि इस आकृति में कितनी भुजाएं। तो बच्चे ने बताया आपको कि इस आकृति में 4 भुजाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि इस आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चा रिप्लाई कर रहा है कि इस आकृति को आयत कहते हैं। और ये विधि कौन सी हो गई, प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा और बच्चों ने आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको जवाब दिया। स्पष्टीकरण के दौरान आपने कहा या बताया कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा जिसके सारे कोणों का मान 90 डिग्री समकोण होता है। अब बच्चों का क्या प्रतिक्रिया रही, बच्चों ने ध्यानपूर्वक आपके बताए हुए स्पष्टीकरण को सुना व समझा। और विधि हो गई व्याख्यान, क्योंकि व्याख्या करते हुए आपने कुछ समझाने का प्रयत्न किया। श्यामपटकार में आपने डायग्राम तो पहले ही बना दिया था, अब आप इसको दिखा रहे हैं कि आपका AB और CD आपस में इक्वल है, तो आपने इस तरह का सिंबल बना दिया। अब AB और CD को बराबर दर्शाने के लिए आपने एक सिंगल सिंगल मार्क बना दिया और सारे एंगल्स को 90 डिग्री शो किया। नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टीज दिखाई कि AB इज इक्वल टू CD या AB पैरेलल टू CD। नेक्स्ट AD इज इक्वल टू BC या AD पैरेलल टू BC। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने डायग्राम में शो की बोर्ड वर्क पे। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं जो कि है आयत का परिमाप। फिर से आप एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपने प्रश्न किया कि मेज का आकार कैसा होता है। तो बच्चा आपको जवाब देगा कि मेज का आकार आयताकार होता है। और विधि हो गई प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा और बच्चे ने आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग जवाब दिया। स्पष्टीकरण के दौरान आपने कहा कि आयत का परिमाप उसके चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। और छात्र ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। विधि हो गई व्याख्यान, और आपने बोर्ड पर श्यामपट पर सूत्र दर्शा दिया कि आयत का परिमाप का सूत्र है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपने जो भी फॉर्मूला डिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आपने प्रश्न लिखा कि किसी आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर व चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। और फॉर्मूला लगाकर आपने यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। छात्र प्रतिक्रिया वही रही कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और विधि आपकी व्याख्यान विधि है, ये मैंने लास्ट पेज पे दिखाया हुआ है तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अब आप बोर्ड वर्क पे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दिखाएंगे। आप लिखेंगे कि लंबाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर और परिमाप आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आयत का क्षेत्रफल। फिर से आप पहले एक या दो क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपने डाला कि आयताकार वस्तुओं का उदाहरण दो। तो अब उत्तर में आपने लिखा कि मेज, श्यामपट, तखत आदि आयताकार होते हैं। और ये विधि हो गई प्रश्नीकरण, क्योंकि प्रश्न पूछा आपने। स्पष्टीकरण में आपने बताया कि किसी भी ज्यामिति आकृति का क्षेत्रफल स्थान की वह माप है जो वह आकृति एक समतल पर घेरती है। और एंड में आपने सूत्र दिखाया आयत का क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर से आप एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि किसी आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर व चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। और विधि हो गई आपकी व्याख्यान। अब आपने पहले आप फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर कि आयत का क्षेत्रफल ये है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर पुटअप किया आप उसका सॉल्यूशन भी बोर्ड पर प्रोवाइड करेंगे। अब शिक्षण विधि में आप देखिए मैंने एक चार्ट का भी यूज किया हुआ है, चार्ट का मिनी फॉर्म। आप रियल में भी दिखाएंगे चार्ट, और आपको एक छोटा सा मिनी फॉर्म का चार्ट आपको यहाँ पर भी दर्शाना पड़ेगा कि हाँ आपने क्लास में चार्ट यूज किया है चीजों को समझाने के लिए। आपने क्या दिखाया है यहाँ पर, आपने सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाया है। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पर दिखाई कि AB की ABCD
किसी रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो दो साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं आमने सामने वाली, इसी तरह और सारे एंगल के डिग्री 90 डिग्री होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज दिखाने के बाद नेक्स्ट आप क्या दिखाएंगे चार्ट पे, आप दिखाएंगे आयत का परिमाप का फॉर्मूला, और नेक्स्ट आप आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला शो करेंगे। अब इसके बाद आते हैं, ये वही पेज है, बस मैंने यहाँ पर बोर्ड वर्क थोड़ा क्लियर दिखा दिया है कि आप पहले ऐसे डालिएगा कि लंबाई इतनी दी गई है, चौड़ाई इतनी दी गई है और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न मतलब पूरा कंटेंट पढ़ाने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे जिसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड पर लिखकर बताना है। तो आयत किसे कहते हैं, आयत के परिमाप का सूत्र लिखो, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर व चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो उसके परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब शामपटकार आपको दर्शाना होगा, तो जैसे आपने पाठ्य योजना की स्टार्टिंग में दिनांक, विषय, प्रकरण और नेक्स्ट साइड्स, कक्षा, चक्र, अवधि मेंशन किया, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर भी मेंशन करना होगा। फिर बोर्ड को आप सेंटर से दो भागों में विभाजित समझिए, जब आपका एक और स्पेस फिल हो जाएगा उसके बाद ही आपको नेक्स्ट और लिखना स्टार्ट करना होता है, और टीचिंग करने का यही एक तरीका है, यही बेस्ट तरीका है बोर्ड वर्क दिखाने का। तो अब आपने जो क्वेश्चन फॉर्म किए हैं उसका यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि आयत क्या है। तो आयत है चार भुजाओं वाली आकृति जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। फिर आयत का परिमाप का सूत्र आपने मेंशन कर दिया 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आपने दिखाया लंबाई इंटू चौड़ाई। और नेक्स्ट आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, पहले आप लंबाई लिख देंगे, चौड़ाई लिख देंगे और ये दिखाएंगे कि आपको परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसके बाद अलग अलग फॉर्मूला पुट करके आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब नेक्स्ट है निरीक्षण कार्य, इन्वेस्टिगेशन। जब बच्चे ने ये बोर्ड वर्क कॉपी में कर रहा था तो एज अ टीचर पीपल आपने क्या किया, ऑफ कोर्स आपने क्या किया होगा कि क्लास में घूम घूम कर देखा होगा कि बच्चे बोर्ड वर्क कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपने वही चीज मेंशन कर दी। अब आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, रिवीजन क्वेश्चंस। आप ये किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरो की अंतर्गत 3 प्रश्न बनाए गए हैं। आयत के सारे कोणों का मान डैश होता है, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, और लास्ट में आप गृह कार्य देके अपना पाठ्योजन समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि आयत के चारों कोणों का योग कितना होगा, व आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि लंबाई 3 सेंटीमीटर व चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो आप कुछ और गृह कार्य भी डाल सकते हैं जो आपको बेटर लगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।